अच्छा, मुझे ऐसे लगता है पूरे घर को आप चमका लें, सँवार लें, लेकिन घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसे हम किचन कहते हैं, जब तक उसकी क्लीनिनेस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी ऑर्गनाइज़ेशन हम अच्छे तरीके से ना कर लें, यकीन करें मुझे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि वही तो एक जगह होती है जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी टाइम गुज़र रहा होता है, और ना सिर्फ गुज़र रहा होता है बल्कि हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स भी उसी के साथ जुड़े हैं, उसी हिस्से के साथ जुड़े होते हैं। तो बस आज अपनी किचन रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ ही साथ मैं आई थी काफ़ी दिनों बाद अपने घर वापस, तो फिर बहुत सारे काम जब हम घर छोड़ के चले जाते हैं और वापस आते हैं, तो फिर आपको पता है इस आंधियों तूफानों में काफ़ी काम होते हैं जो हमने निपटाने होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू आर डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। तो जी हाँ, आज अपनी किचन की रूटीन शेयर करूंगी। काफ़ी ज़्यादा अपने काम मेरे पेंडिंग थे, वो सारी रूटीन, साथ में कुछ दिल की बातें शेयर करूंगी और कुछ अपने फैमिली मैटर्स शेयर करूंगी, अपने फैमिली ट्रेंड, जैसे कि जो हमारे घरानों में होता है, फैमिली में होता है कि जब भी कोई आता है या जाता है उसको मिठाइयों के साथ उसका इस्तकबाल भी किया जाता है और उसे रुखसत भी किया जाता है। तो बस जी ये मिठाइयाँ मिली हुई थी, तो 2 डब्बे थे। मैंने कहा इतनी मिठाई हमने क्या करनी है, तो मैंने कहा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो मैंने इसीलिए ना उसके हिसाब से प्लेट्स बना के ना, तो फिर हमारे कुछ थे घर, तो उनको मैंने कहा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छी बात है, चीज़ें बाँटने से ना बरकत होती है, और मुझे ऐसे लगता है चीज़ें आप जितना बाँटते हो ना, अपना पेट अपना खाना ये तो एक अलग चीज़ को साइड पे करें ना, जितना आप बाँटते हो डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी खुशी भी मिलती है और बरकत भी मिलती है। उसके बाद किचन के काफ़ी काम होने वाले थे, तो मैं सुबह-सुबह उठ गई। मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के सबको दे दिया। इनफैक्ट मैंने सिर्फ़ नाश्ते में चाय बनाई, नान चने मँगवाए थे, क्योंकि बस थके हुए थे, रात को पहुँचे थे, तो बस नाश्ता फिर सबने कहा कि ठीक है हम बाहर से ही मँगवा लेते हैं, रहने दो, क्योंकि किचन का ना मुझे क्लीनिंग करने वाली थी और फिर किचन साफ़-सुथरा ना हो फिर दिल नहीं करता कुछ भी करने को। तो फिर बस यहाँ पे हमने नान चने मँगवाए, चाय मैंने साथ बना ली। नाश्ता करने के बाद साथ ही बस मैंने मोहम्मद बेटा को एक्टिविटीज़ में एंगेज किया, मैं किचन में घुस गई। यहाँ पे सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें वग़ैरह सारी सेट की, क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, आपको पता है धूल मिट्टी में किचन की कहीं विंडो खुली रह गई थी, तो इन आंधी और तूफ़ानों में बहुत ज़्यादा किचन में ना मिट्टी आई हुई थी। तो सबसे पहले मैंने नीचे से ऑर्गेनाइज़र्स रैक्स निकाले, जिसमें मैं सारे डिटर्जेंट्स वग़ैरह रखती हूँ, और ये भी किचन की मैं कहती हूँ सबसे आसान चीज़ है किचन में, अगर आप ऑर्गेनाइज़र सेट कर लो। मैंने अपना यहाँ पे सारे डिश वॉशर लिक्विड रख दिए, हैंड वॉश लिक्विड रख दिया, सर्फ़ के लिए मैंने एक डब्बा रखा, फिर ये मोहम्मद बेटा की दूध की चम्मच थी डब्बे की, वो मैंने इसमें डाल दी है, स्पेशल कोई चम्मच बाहर से नहीं खरीदी। ये इससे इतना ईज़ी हो जाता है। और फिर आप लोग काफ़ी पूछते हो इस बोतल में आपने क्या रखा होता है। इस बोतल में, जिस बोतल में मैंने होल किया हुआ है, इसमें मैंने काला तेल रखा होता है, ये देखिए जी इसमें, और इतनी ईज़ी होती है। हमेशा मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ, काला तेल जो है, ब्लैक ऑयल, अच्छा मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आती है कहाँ से मिलता है। ये आपको पंसार की दुकान से ईज़िली मिल जाता है, लोकल मार्केट्स में से। और अगर आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। डाइल्यूट थोड़ी-सी ना इन्फॉर्मेशन ले लिया करें चीज़ों के बारे में, थोड़ी-सी रिसर्च कर लिया करें, इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। इसके आपके हाथ देखिए, मैं इस्तेमाल करती हूँ माशाल्लाह से, आपने मेरे हाथों की चमक खुद ब खुद देखी हुई है। इंसान एक टिप ये इस्तेमाल करे कि इसको डाइल्यूट फॉर्म में करे, और दूसरा इसको मैं इतना यूज़ नहीं करती। कभी-कभार अगर मेरे बर्तन, और बर्तन भी मैं सोचती हूँ काले तब होते हैं जब इंसान ना रोज़ अच्छे तरीके से उसकी सफाई नहीं करता। आहिस्ता-आहिस्ता क्या वो काले होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होगा, काला तेल आपको रोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप ना अपनी डेली रूटीन को मज़बूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है काले तेल को डाइल्यूट करके, मैं तो हफ़्ते में 1 दफ़ा सिर्फ यूज़ करती हूँ बस। इससे क्या होता है, आपके हाथ भी सही रहते हैं, चमक-दमक उनकी होती है। और इसके बाद काला तेल इस्तेमाल करने के बाद डाइल्यूट फॉर्म में फ़ौरन से हाथ धोने, इसीलिए मैंने हैंड वॉश लिक्विड रखा हुआ है। बर्तन जब भी धोएँ उसके बाद हाथ ज़रूर साबुन के साथ धोएँ, फिर हैंड वॉश के साथ करें, क्योंकि इससे आपके हाथ बरकरार रहते हैं। नहीं तो आपके हाथ इतने अजीब, मतलब खुरदरे से हो जाते हैं ना, दिल ही नहीं करता, मतलब इतने अजीब सी हालत हो जाती है आपके हाथों की। इसीलिए हमने अपने आप को सिर्फ मुँह नहीं चिपकाना, हाथ और पाँव का भी ख़्याल रखना है। तो एक छोटी-सी टिप थी, मैंने कहा शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंक में डिटर्जेंट डाला। अच्छा, अब मुझे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने किचन को इतना साफ-सुथरा कैसे रखती हैं? भई मैं कोई क्लीनर यूज़ नहीं करती, हज़ार दफ़ा मैंने बताया है। मैंने सिर्फ डिटर्जेंट अपने सिंक में एरिया में यूज़ किया, और माशाल्लाह से इस सिंक को, इस किचन को बने हुए तकरीबन 5 साल 4 साल तो हो गए हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा इसका लगा लें कि इन सालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी, और मेरा, अच्छा वो भी छोड़ें, मेरा यूट्यूब चैनल पिछले साल का स्टार्ट हुआ है, तब से आप यही चीज़ें देख रहे हो। अच्छा जी, इस तरह के ना मैंने एक तौलिया मैं लेकर आई, मैंने उसके बीच में से कटिंग की और उसको चारों तरफ से उसकी पाइपिंग कर दी, और इतना खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल अपने सिंक एरिया के अकॉर्डिंगली वर्टिकल पोर्शन में कट करके मैंने लगा दिया। इससे आपके कपड़े गीले होने से बच जाते हैं, और काफ़ी ईज़ी, पानी जो होता है ना सिंक से छींटे पड़ रही होती हैं, वो बिल्कुल नहीं पड़ती। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने सिंक एरिया को, मैं थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रही
थी बीच-बीच में। यहाँ पे भी मैंने जल्दी से जिन चीज़ों की जिन बॉटल्स को रीफ़िल करना था, जैसे चीनी, पत्ती हो गया, मसाले हो गए, उनको मैंने झटपट तरीके से रीफ़िल किया। ये सारी किचन की इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जब खाना बना रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे उन्होंने रीफ़िलिंग करनी होती है। इससे तो आप एक तो गर्मी, ऊपर से आप खाना बना रहे हो, ऊपर से तभी उसमें ही चीनी का डब्बा भर रहे हो, उसमें ही नमक डब्बा भर रहे हो, उसी टाइम पे आप हल्दी का डब्बा भर रहे हो, तो खुद सोचो, एक तो टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आप थकोगे, और इतनी गर्मी में किसका दिल चाहता है कि वो इतनी देर किचन में खड़ा रहे। अच्छा, यहाँ पे मेरे सारे काम निपट गए थे। मैंने अब क्या किया है, अब मैं घर वापस तो आ गई हूँ। मैंने थोड़ा-थोड़ा मैंने अपना ना एक डे प्लान बना लिया हुआ है कि डे 1 में ना आज मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है। और ये देखें मट्टियाँ देखें आप इसमें, इसके ऊपर ये देखिए कितनी ज़्यादा हर चीज़ मट्टी-मट्टी हुई हुई थी। मैंने कहा इसको सारे को अच्छे से वॉश करते हैं। आज मेरा टास्क था कि मैं किचन की हाफ डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और घर भी साफ-सुथरा हो जाएगा और झटपट तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अब इतनी थकी से सफ़र करके आई हूँ और मैं इतनी थकावट में पूरा जी पकड़ लूँ आज ही घर पूरे को और साफ़ करना शुरू कर दूँ, नहीं। मैं सही बताऊँ क्यों मैं ऐसे ही आप लोगों को वो कहते हैं ना फैंटेसी वाला वर्ल्ड दिखाऊँ, मैंने आज सिर्फ हाफ किचन पकड़ा, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं उन चीज़ों को धोने ही लगी थी तो मेरी अचानक पड़ी नज़र ये अपने डिश वॉशर ऑर्गेनाइज़र पर। यकीन करें ये भी इतना ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था ना, इसमें पानी थोड़ा-सा था, मिट्टी आई हुई थी। मैंने क्या किया, अब इसके अंदर ना थोड़ा-सा ये मैंने पानी को साइड पे कर दिया और ये जो डिश वॉशर था ना, थोड़ा-सा ही था, इसको मैंने छन्नी में ना किसी भी डिश में आप इसको निकाल के रख दें, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से इसको वॉश करना था। मुझे ऐसे लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ हम बर्तन धो रहे हैं किचन में, ठीक है। जिनसे बर्तन धोए जाते हैं, जिनसे काउंटर टॉप की क्लीनिंग होती है, जिससे चूल्हा साफ़ होते हैं, जो हम कहते हैं जी इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इनकी सफाई-सुथराई की, उसी की तो मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बॉडी को साफ़ करें किसी स्पंज वगैरह से, उस स्पंज का साफ़ होना ज़रूरी है ना, नहीं तो बॉडी कैसे साफ़ रहेगी आपकी। जिस साबुन से मुँह को साफ़ कर रहे हो, हैंड वॉश या फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो उसका सही होना ज़रूरी है ना, एक्यूरेट होना, सही होना। तो फिर इसका मतलब क्या है कि किचन की सफाई जिन चीज़ों से कर रहे हो, उनका भी साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ़ आपके बर्तन ही चमकते हुए हों, बाकी चीज़ों के हालात बुरे हों, तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए ये होती है असल सफाई, ये होती है असल हाइजीन टिप्स, अगर मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़र, अच्छा मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप ये ऑर्गेनाइज़र्स आपने कहाँ से लिए, इतने खूबसूरत। अच्छा, पहले मैं बता दूँ, मैं अपने किचन में वाइट कलर इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है वाइट कलर बड़ा रॉयल लुक देता है। मुझे पर्सनली मुझे अच्छा किसी ने कमेंट भी किया, आप ही माशाल्लाह से आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आप जो भी चीज़ लेकर आती है ना, एक तो कलर स्कीम बहुत खूबसूरत होती है और वाक़ई वो आप उसको सस्ती चीज़ को भी एक रॉयल लुक आती है। अच्छा, मैं समझती हूँ ये आपकी क्रिएटिविटी होती है, ये आपकी कलर स्कीम होती है। अब मेरी ब्लैक काउंटर टॉप है, होता तो मेरी सोच होती तो मैं ब्लैक चीज़ें सारी इकट्ठी करके काउंटर टॉप भी मैचिंग करनी। वो कहते हैं ना, पीला सूट पाया तो पीले ही कांटे पाने। अब वो ज़माना गया कि येलो ड्रेस है तो येलो ही हर चीज़ करो, पिंक ड्रेस है तो हर चीज़ ही पिंक करो, रेड पेन है तो रेड ही लिपस्टिक रेड, नहीं। कलर कंट्रास्ट के खेलना चाहिए। जैसे ब्लैक काउंटर टॉप है, आपने देखा है उसमें ग्रे कलर भी है, मैं ग्रे कलर भी इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन उस ब्लैक के ऊपर जब मैंने वाइट चीज़ें रखी तो वो उसको ज़्यादा इन्हेंस कर गया और काउंटर टॉप की मेरी शाइन को, काउंटर टॉप मेरे किचन को एक रॉयल लुक मिल गई। और जब जो कि इतनी सस्ती चीज़ों से नहीं मिलती, ये 380 का ऑर्गेनाइज़र है, कहाँ से इतनी सस्ती चीज़ों से रॉयल लुक मिलती है। तो अगर आप लोगों को मेरे किचन की रॉयल लुक लग रही है ना, शायद यही वजह है। और ये जितने भी डेकोर पीसेज हैं ना, ये कोई इतने महंगे महंगे नहीं लिए। मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं, आप भी माशाल्लाह से आपका किचन रॉयल लुक देता है और इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने कहाँ से एंटीक चीज़ें इकट्ठी की हैं। ये सारी 280 की चीज़ें हैं, 380 की चीज़ें हैं और $1 की चीज़ें हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग की हुई है। मेरी पुरानी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको तो पता नहीं है, पुरानों को तो पता है। आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस जाके उठा कर देखें, पिछले साल से शुरू हो जाएं, फिर आप लोग देखना, तो फिर देखें, उससे आपको पता चलेगा। तो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, कभी भी दूसरे को देख के अपने मुंह को लाल नहीं करना, अपनी क्रिएटिविटी को जो है ना उसको बूस्ट रखें, अपनी चॉइस को प्रायोरिटी पे रखें और जो आपको पसंद है वो आपकी चॉइस बेस्टेस्ट आप अपने आप को रखें कि भाई मैं तो अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से, क्योंकि इससे आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग एक तो आपकी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और फिर इस तरीके से एहसास कमतरी ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर की। अच्छा जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्गेनाइज़र सेट हो गया था, मैंने इसके अंदर डिश वॉशर जो है ना वो डाल दिया। अच्छा, आज पता नहीं इसको क्या हुआ, नज़र बेचारे को लग गई थी, बंद ही नहीं हो रहा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैंने कहा हाय, ख़राब तो नहीं हो गया मेरे पीछे से। अच्छा, 380 की चीज़ भी हो ना, 300 की चाहे 100 की भी चीज़ हो, ख़राब होती हो ना, हमारी जान निकल जाती है। तो किचन में बेसिक, अच्छा अब यहाँ पे बड़ी छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मैं क्या शेयर करूँ, वो डिश वॉशर थोड़ा-सा उस डिश में था, मैंने उसको भी वेस्ट नहीं किया। मैंने उसमें पानी डाल के उसको डिज़ोल्व कर लिया। मैंने कहा भई इससे मैं पहले बर्तन वग़ैरह धोती हूँ, चीज़ें धोती हूँ, तो मैं कहती हूँ ना थोड़ी-सी चीज़ भी आप ज़ाया ना होने दें। तो ये भी एक अच्छी, ये ज़रूर है कि आपने वो गिराना है सिंक में,
हर चीज़ गिराते ही जाना है, नहीं। कहीं पे भी आपकी बचत हो रही है, बचत नहीं, मुझे ऐसे लगता है सिर्फ़ इससे पैसा कोई नहीं मेरा बचा कि उस डिश वॉशर में मैंने थोड़ा-सा पानी मिक्स करके बचा लिया, वाह, वाह जी मेरे तो पैसे बच गए, नहीं बचा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हम औरतों की ना जीन्स में ये चीज़ है कि हम ज़रा-सी चीज़ को भी ज़ाया नहीं होने देती अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई खाने वाली चीज़ रिस्क हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसको ज़ाया नहीं होने देती। मुझे लगता है ये हमारे अंदर ना पैदाइशी ये चीज़ आती है, हम सब, मैं सिर्फ़ नहीं हूँ, हम सभी की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अब इन डेकोर पीसेस को मैंने धोया नहीं क्योंकि ये मुझे पता है ना ये है सस्ती सी चीज़ें और ये आर्टिफ़िशियल चीज़ें हैं, ये कौन-सा वो ओरिजिनल गोल्ड है तो जी उसका वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो मुझे था कि ऐसे ही इसके ऊपर ज़ंग ना लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ों की एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है। हम क्या करते हैं, अवेयरनेस नहीं ना होती, नॉलेज नहीं होता, चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, धज्जियाँ उड़ जाती हैं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी चीज़ों का लाइफ़ स्पैन बढ़ाना चाहते हो ना, तो टाइम स्पैन, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने चीज़ों को बड़ी एहतियात से यूज़ करना है, बड़े आराम से यूज़ करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक तरफ, मेरी आज कोशिश थी कि काउंटर, ये जो मेरी एक शेल्फ़ है ना, ये सारी की सारी मैं अच्छे तरीके से नीट क्लीन कर दूँ, इसकी दीवारें, इसका काउंटर टॉप, इसकी चीज़ें सारी, और फिर कल का दिन मैं हाफ़ किचन को दे दूँगी, फिर इस तरह एक दिन मैं एक कमरे को दे दूँगी, एक दिन एक कमरे को दे दूँगी। अच्छा, मुझसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आपकी अपने किचन को कैसे इतनी रॉयल लुक दी हुई है? देखें भई, ये देखें चीज़ें आपके सामने, आज फिर बता देती हूँ, इतनी बार बताई हैं, आज फिर बता देती हूँ। सिंपल, मेरे पास एक जो ग्लासेस नहीं होते, उनमें से 6 ग्लासेस में से 5 टूट जाएँ, 1 बच जाता है, अक्सर होता है घरों में ऐसे। मैंने एक ग्लास रखा, उसके ऊपर ये मेरे पास ना बेलन पड़ा हुआ था, चकला बेलन नहीं होता जो जिसके ऊपर रोटी जो है ना वो बेलते हैं। ये मैं लेकर आई थी सिल्वर, ये रमज़ान में लेकर आई थी और आप सबको इतना पसंद आया था ना, मैं सोच रही हूँ एक इस तरह का एक और लेके आऊँ। और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि वो ब्लैक काउंटर टॉप था, मैंने कहा इसके ऊपर अब क्या रखूँ, गोल्डन चीज़ें थीं और मैंने कहा फिर सिल्वर अच्छा लगेगा, सिल्वर बहुत अच्छा जाएगा इस लुक में। तो फिर मैंने नीचे सिल्वर बेस बना दी, ऊपर गोल्डन कलर की मैं चीज़ें ढूँढ के 3 लेकर आई, ये डमीज़ हैं, बड़ी प्यारी उसकी बर्ड्स की वगैरह की, तो वो डमीज़ मैंने रख दी। पीछे मैंने 2 फ्लावर पॉट रख दिए, इस तरीके से ये इतना खूबसूरत लगता है और इसको हाइट दे दी। हाइट देने की वजह से क्या हो रहा है, वो एक लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज़र आपने बना के रखा है, और ग्लास भी वो उसकी शेप ऐसे ही है ना कि वो बड़ा यूनिक सा लग रहा है। उसके बाद जी फिर ये ये चूल्हे की हालात देखें आप, चूल्हा कितना गंदा हुआ है। फिर बस चूल्हे को अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया। चूल्हे को मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, कोई क्लीनर बाहर का यूज़ नहीं करती, सिंपल डिटर्जेंट नहीं होता जो, और स्पंज, डिटर्जेंट और स्पंज, या फिर जिससे हम बर्तन धोने वाला जो साबुन है, डिश वॉशर है, बस वो, उसको मैंने स्पंज पे लगाया, अच्छे तरीके से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। कोई मैं जाली से, सिंपल मैं स्पंज से वॉश कर रही हूँ। हमेशा का है, चीज़ों की शाइन तभी बरकरार रहती है जब आप उसको बड़ा सॉफ्टली, जेंटली यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को। जब भी कोई हार्श चीज़ उसके ऊपर यूज़ की ना, तो बस तबाही शुरू हो जाती है आपकी चीज़ों की। तो शायद इसी वजह से मेरे काउंटर टॉप की, चूल्हे की शाइन इतनी है। तो फिर ये देखिए, काउंटर टॉप को भी ना इस तरीके से मैं वॉश कर लेती हूँ स्पंज से, और उसके साथ फिर ये एक तरह का मैंने टॉवल रखा हुआ है, इसे मैं क्या करूँगी, सारा ड्राई कर लूँगी। और हाँ, एक DIY क्लीनर मैंने घर पे बनाया, 1000 वीडियोज़ में मैंने बता दी 1000 तो नहीं, लेकिन जितनी मैंने अपलोड की है, मेरी पिछले साल की 5वीं वीडियो उठाकर देखिए, छठी, जिसमें मैंने होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई है। मैं तब से ये क्लीनर, उससे पहले का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स तब बनाया था। इस येलो बोतल में वो है पानी, पूरी बोतल जितना पानी ले लें, 1 ग्लास, उसमें 1 चम्मच आपने विनीगर ऐड करना है, 1 चम्मच डिटर्जेंट कोई सा भी, और बिल्कुल आधी से कम चम्मच जो है ना, आपने हाफ़ टी स्पून कर लेते हैं, उसमें आपने डालनी है बेकिंग सोडा। बस ये आपका मैजिकल क्लीनर है। और स्पेशली मेरा ब्लैक काउंटर टॉप है, ब्लैक चूल्हा है, मैं हमेशा आपको यही यूज़ करते हुए नज़र आऊँगी, यही क्लीनर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कोई भी, वो कहते हैं ना, चीज़ ख़राब नहीं हुई और शाइन बरकरार है हर चीज़ की। तो यहाँ पे किचन की मैंने एटलीस्ट हाफ़ क्लीनिंग कर चुकी थी। तो बस फिर मैंने सारे काम काज छोड़े, हाथ मुँह धोया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैं वापस किचन में आ गई। मैंने कहा भी जल्दी सा मैं हांडी बना लूँ। हांडी के लिए फिर मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा भी होता है, ये भी बड़ी आपके काम, मील प्रेप अगर आप पहले से करके रख लो, इससे आपकी बड़ी बचत होती है, क्योंकि इंसान को अर्जेंट कहीं पे जाना पड़ जाता है, पता नहीं होता। कई बार हम 5 दिन, जैसे मैं इतवार की गई हूँ, इतवार को मैंने पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी, जो कि शायद मैंने मंगल बुध को अपलोड की थी, लेकिन मैं इतवार को निकली थी। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और फिर हफ्ते। तो इस तरीके से ना बड़ा आप रिलैक्स फील हो जाते, कर लेते हो फिर बड़ा। और मैं कल रात को पहुंची हूँ, तो हफ्ते मतलब जुम्मे की रात को, तो बस फिर हफ्ते का दिन मेरा इस तरह गुजरा। और आज इसलिए वीडियो थोड़ी सी मैं लेट अपलोड शायद मेरी हो जाए, क्योंकि सारी वीडियो आज बनाई, रिकॉर्ड की, फिर वॉइस ओवर किया। वरना एक दिन पहले मैं हर काम कर लेती हूँ, लेकिन अब ये है कि इंसान के साथ कभी ये भी सिचुएशन आती है। मैंने कबाब फ्रीज़ करके, गोला का कबाब फ्रीज़ करके रखे थे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे मेन्यू में, जो मैंने मेन्यू बनाया होता है ना मंथ वाइज, उसमें आज थी कोई और रेसिपी थी, यानी मटन और दाल थी। लेकिन मैंने कहा अब इतनी मेहनत नहीं होनी, मटन और दाल, मटन फिर कौन लेकर आएगा, घर पे कोई था नहीं। तो मैंने
मैंने कबाब फ्रीज़ किए हुए थे। कभी-कभार हमें यूँ अर्जेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्पॉन्टेनियस हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो मैंने कबाब निकाले, उनको फ्राई करने के लिए जल्दी से रख दिया। यहाँ पे मैंने प्याज़ छीले, मैंने कहा भई व्हाइट कबाब हांडी बनाती हूँ, बहुत ही झटपट स्टाइल में बन जाएगी। कोई इसमें वो कहते हैं ना ममचम नहीं होती। तो बस यहाँ पे प्याज़ कट करके मैंने मोटे-मोटे से काट ली। अब एक तरफ मेरे कबाब फ्राई होने के लिए हो गए हैं। तो इस तरह ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी किचन की रूटीन को बड़ा सिंपल बना लेती हैं। एक तो आप सुबह जल्दी स्टार्ट कर लो और गैस आने से पहले-पहले अपने घर के सारे, अपने किचन के स्पेशली, क्योंकि किचन में गर्मी होती है, काम निपटा लो और पंखा एक किचन में लगा लो। जब किचन में पंखा लगा लोगे, गैस नहीं आ रही, पंखा लगा के सारे काम निपटा लो। जैसे ही गैस आई अपनी हांडी बना लो, हांडी से पहले ही आपने प्याज़ काटे हुए हों, हर चीज़ आपकी रेडी हो। और मील प्रेप में ये होता है कि अगर आप फ्रीज़ कर लो ना चीज़ें, आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। आप कबाब फ्रीज़ कर लो, सीख कबाब फ्रीज़ कर लो, आप कटलेट्स फ्रीज़ कर लो, आपका बर्गर बनाने को दिल करे तो वो बना सकते हो, आप कोफ्ते फ्रीज़ कर सकते हो, आप चिकन जो है उसकी मैरिनेटेड चिकन जो है उसको फ्रीज़ कर सकते हो, आप अपनी सब्जियां कट करके फ्रीज़ कर सकते हो। तो इससे काफ़ी आसानी होती है आपको। फिर यहाँ पे मैंने बीच वाले बर्नर के ऊपर वो कबाब रख लिया, फिर मैंने कढ़ाई रखी, जल्दी से प्याज मैंने डाले बीच में, बस झटपट स्टाइल में बनानी थी। और अच्छा काफ़ी गर्मी हो गई है, मैं तो लाहौर आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज एकदम से हो गया, इवन दो कि बारिशें भी हो रही हैं। और अल्लाह ताला सब ने दुआ करनी है, क्योंकि जैसे हालात हो रहे हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, हर तरफ सैलाब 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 आ रहा है। तो सब ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरे बहन भाई जितने भी हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों का आसान करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस मुझे ऐसे लगता है ये जो दौर आ गया ना, इसमें इस्तग़फ़ार का विर्द करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अच्छा, यहाँ पे धनिया मैंने निकाला और देखें माशाल्लाह से ये धनिये की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई। इसको ना मैं पानी में जार में डाल के रखती हूँ। यकीन करें आपका धनिया इतना फ्रेश लगता है ना। और तकरीबन मैं 5 दिन तो चली गई थी घर से बाहर, और 5 दिन बाद आई हूँ और अभी तक धनिया देख सकते हैं। और मेरी आप जो है मैंने लास्ट जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो अपलोड किया उसमें ये धनिये की टिप मैंने आप लोगों को बताई हुई है, तभी सारा इतना ढेर सारा धनिया मंगवाया था। और माशाल्लाह से ये तकरीबन हो गए हैं, इसको 15 से 20 दिन 25 दिन हो गए हैं और धनिया बिल्कुल फ्रेश है, ये आपके सामने है, कोई इसमें वो नहीं है, नया धनिया नहीं निकाला। हाँ, फिर मैंने कहा मैं जार्स धो देती हूँ, इसलिए मैंने सारा धनिया बीच में से निकाल लिया। अब इसमें से ना जो है ना धनिया मैंने सारा कट करके रख दिया संभाल के। मैंने कहा जार्स हैं जो शीशे के जार्स हैं उनको धो के रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज जो बस सोते किए थे ना, जस्ट थोड़े से फ्राई करने, ब्राउन नहीं करना, उसके अंदर धनिया, पुदीना और काजू, ये 4 चीज़ें आपने ब्लेंड करनी है। अब अच्छे से ब्लेंड किया तो वो देखिए मिक्सचर वाइट वाइट नहीं बनेगा, वो वाइट और ग्रीन का कॉम्बो देगा जो कि बड़ा मज़े का लगता है। अब इसमें मैं नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च तो डलेगी नहीं, हरी मिर्च भी मैंने ब्लेंड कर दी थी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी, और सूखा धनिया ज़्यादा सारा डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल चुटकी बराबर, आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक बबल्स बनेंगे। एक तरफ मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो जैसे ही बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे हमने इसमें दूध थोड़ा सा डाल देना है, आधा कप के दरमियान, ठीक है। हमने उसका दूध से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाना है। जब इस फॉर्म में आ जाए, इस हालत में आ जाएगा, तो हमने क्रीम डाल देनी है 4-5 चम्मच, जितनी आप बना रहे हैं हांडी आपके उसके रेशो के अकॉर्डिंगली आपने डाल देनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा तो हमने कबाब इसमें डाल के बस इसको लगा देना है दम पे। अच्छा जी, यहाँ पे जी मोहम्मद बेटा को देखें, आप लोग सब पूछते हैं आपने मोहम्मद बेटा को नमाज की आदत कैसे डाली। मैंने कोई आदत नहीं डाली, मैंने हमेशा कहा बच्चे वही देखते हैं, वही करते हैं, वही सीखते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। तो अगर माँ बाप हैं, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हों तो आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए जी, गैराज में माशाल्लाह पेंट हो चुका है, इसका भी मेकओवर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।